हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बहुत दिनों बाद आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारी क्लास है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सारे एमसीक्यू को सॉल्व करा रखा है। अब हम इसमें बात करेंगे वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, और इस बार भी क्वेश्चन आएगा। हम जितने क्वेश्चन बचाएंगे, 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 20 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। आप लोग 10 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। वही क्वेश्चन इस बोर्ड में मेंशन है, इसमें इस बोर्ड में लिखा हूँ जो क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर इसको याद कर लिए ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछेगा आपके आपके बोर्ड एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण क्या है, आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या है। अब ये मत कह देना कि हम आंसर लिखे, उत्तर इतना बड़ा है ना कि अगर हम 3-4 बार लिखेंगे इस बोर्ड में तब भी नहीं आएगा। आप लोग कोचिंग ट्यूशन स्कूल में भी पढ़े होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और इसकी क्या सूचना, इससे क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इससे क्या हमें सूचना प्राप्त होती है, ये भी आपका ये क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, और रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण की लिखने की विधि, और रासायनिक और उसका एक उदाहरण देकर के उसकी सीमाएं लिखना है, बस। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। मतलब आपको पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक उदाहरण देकर के असंतुलित समीकरण को लिखिए। संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। हीट एंड ट्रायल विधि को संतुलित करना समझाइए। हीट एंड ट्रायल विधि को संतुलित करना समझाइए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया के आप क्या, रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या समझते हैं, अपने फॉर्मेट में लिखना होगा। थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप अपने से बना करके लिख देंगे, लेकिन याद रखिए बोर्ड एग्जाम में राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग का बहुत मार्क्स मिलता है। अगर राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप कितना भी अच्छा लिखिए वो काट देंगे। और दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न प्रकार में प्रत्येक एक उदाहरण सहित लिखिए। देखिए 5 ठो होते हैं, लेकिन इसमें आपका 3 ही पूछेगा। कौन कौन सा पूछेगा। द्रव्य विस्थापन, उदासीन उपकरण और युग्मक अभिक्रिया, ये आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, और बार बार यही क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इस बोर्ड में 7 क्वेश्चन लिखा हूँ, 3 पहले सॉल्व करा चुका हूँ, 7 क्वेश्चन मैंने लिखा है। यही 7 3 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना, इससे बाहर नहीं आएगी। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ऐसी प्लेलिस्ट, अगर उस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपसे केमिस्ट्री का कोई इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि अम्लों के 6 गुणों को संक्षेप में लिखिए। मतलब कि अम्लों को जो छह जो गुण है उसको डिटेल में लिखने के लिए कह रहा है। ये 6 नंबर वाले प्रश्न है भाई। मैं प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न क्या होता है। अगर आप लोग उसकी आंसर चाहिए तो मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ में इसके सारे डिटेल से आंसर दिए हुए हैं, और फिर सीक्वेंस से आंसर दिया हुआ है, कोई इधर उधर आंसर नहीं है। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि क्षारकों को 6 गुणों को संक्षेप में लिखिए, यही क्वेश्चन है। उसमें अम्लों को 6 गुणों को मतलब डिटेल से लिखने के लिए कह रहा था, और इसमें क्षारकों को 6 गुणों से डिटेल से लिखने के लिए कह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकृति से साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है। मतलब जो हमारा प्रकृति है, यानी कि जो नेचुरल चीज़ है, उससे साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है। इन प्रत्येक स्रोत से कैसे प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक का कोई 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका क्या क्या स्रोत है, उसका 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। मतलब उसका क्या यूज होता है, उसका 4 वेरी इंपॉर्टेंट उसका यूज लिखना है। और दूसरा क्या क्या कह रहा है,
साधारण नमक से कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करें, साधारण नमक से कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त होता है? कास्टिक सोडा का कोई 4 मुख्य उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा का कोई 4 मुख्य उपयोग, यानी कि मुख्य उदाहरण, यानी कोई मुख्य जो उपयोग होता है उसको लिखना है। अब आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि आप यही क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में जरूरी होता है कि क्वेश्चन पता चल जाए कौन कौन सा आएगा और पिछले ईयर्स में कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे पास देखो यार डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं पूरा लिखूँ, और लिखूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा यार। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं टाइम को ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्कूल वाला ही एक छात्र हूँ। तो मेरे पास नहीं है इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड कि मैं आपका पूरा डिटेल में इसका आंसर लिखूँ। अगर मैं लिखूँगा भी तो कम से कम 3 से 4 स्लाइड में ही होगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं मैं चाहता कि बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट हो। तो आपको जितने कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% आपको उतनी जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण देते हुए लवड़ों का वर्गीकरण में समझाइए। जो लवड़ होते हैं उसका उदाहरण देते हुए उसको वर्गीकरण में समझाइए। निम्नलिखित पदों को संक्षेप में वर्णन करें, जैसे पीएच मान और पीएच पैमाना क्या होता है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। मैं इसकी प्लेलिस्ट जरूर बनाऊंगा और इसकी पूरा डिटेल से वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।